हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी वेटरनरी 2 वेट इंजेक्शन यानी 2 इंजेक्शन का प्रयोग किस तरह की बीमारियों में, हालांकि बीमारियों में नहीं, मरते पशुओं को बचाने के तौर पर इमरजेंसी के तौर पर भी उन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो ये वीडियो है नए वेटरनेरियन हो या पुराने हो, सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियो है। रही बात इसमें आपको हर तरह की जो किस तरह की बीमारियां यदि आपके पशु में हो जाए तो इमरजेंसी के तौर पर उन इंजेक्शन का प्रयोग करके उन पशुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उस बीमारी को कंट्रोल करके अदर जो ट्रीटमेंट है उसका किया जा सकता है। लेकिन यदि इस तरह की यदि स्थिति आ गई तो उस स्थिति में आपको उन 2 इंजेक्शनों के बिना इलाज होना असंभव हो जाता है। हालांकि जो वेटरनेरियन है, नए वेटरनेरियन है, उनको ये 2 इंजेक्शन एनी टाइम अपने बैग में इमरजेंसी के तौर पर भी ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई भी पशु में कोई भी क्रिटिकल स्टेज आ सकती है। जिस तरह से क्रिटिकल स्टेज आ गई, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि कोई रिएक्शन हो गया, सपोज करो, या यदि आपके पशुओं को ने के किसी भी जहरीले जानवर ने काट लिया, या यदि आपके पशुओं में कुछ इस तरह का यदि आपने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में उन पशुओं में उन्हीं इंजेक्शनों से पशुओं को साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे? यदि आपके पास वह इंजेक्शन नहीं होंगे तो उस स्थिति में आपकी हालत दयनीय हो सकती है, क्योंकि बहुत वेटरनरी के अंदर इस तरह की जो एंटीबायोटिक हैं या एनाल्जेसिक इंजेक्शन आते हैं जो कि पशुओं में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी करते हैं। यदि पशुपालक के सामने यदि इस तरह की दिक्कत यदि जो नए वेटरनेरियन को देखने को मिल गई तो कई इस तरह के जो नए वेटरनेरियन हैं उनके हाथ पैर भी फूल जाते हैं। कई जो एंटीबायोटिक बहुत इस तरह के कॉल आते हैं कि सर हमने जो इंजेक्शन लगाया अब क्या करें, पशु की हालत ख़राब हो गई है, उड़ना बैठना स्टार्ट हो गया है, शरीर पर दाने हो गए हैं, चकत्ते से हो गए हैं जगह जगह, और पशुपालक हमें गालियाँ दे रहा है, पशु मरेगा, हम क्या करें? तो उस स्थिति में यदि आपको इमरजेंसी के स्टेज पर यदि आपके पास उस तरह के इंजेक्शन है तो आप उनका प्रयोग करके पशुओं को आसानी से रिलीफ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशुओं में बहुत इस तरह के रोग होते हैं, जिस तरह से यदि आपके पशुओं में मधुमक्खियाँ खा गई, ततैया खा गया, बहुत इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। जो खेतों के अंदर यदि कोई भी जो मधुमक्खियाँ हैं वह या उनका छाता यदि पशुओं के जो पेड़ है उस पर है, यदि वो नीचे गिर गया, उसकी वजह से पशुओं को यदि काट लिया, तो उस स्थिति में भी आप उन इमरजेंसी इंजेक्शन हैं उनका प्रयोग किए बिना उन पशुओं को आप बचा ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में जिस तरह से कई रोग होते हैं, जिस तरह से एलर्जिक रिएक्शन तो मैंने बता दिया, एलर्जिक में तो रामबाण है उनका। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ होगी, कीटोसिस जब पशु ब्याने के बाद में यदि आपका पशु खाना पीना जुगाली नहीं करता है, तो खाना पीने का मतलब है कि जिस प्रकार से आपका पशु जो दाना मिश्रण नहीं खा पाता है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शन का प्रयोग आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कीटोसिस में प्रयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, सूजन आ गई है, उसमें उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से सूजन आ गई है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अन्य जो बीमारियां हैं उनके बीमारियों के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से पशुओं की आंखों के अंदर यदि घाव हो जाता है कॉर्निया में, तो उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैं इंजेक्शन की जो बात कर रहा हूँ वह इंजेक्शन है जो है डेक्सोना इंजेक्शन, यानी डेक्सामेथासोन, जिसके अंदर साल्ट हो। इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह की बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा करता है। रही बात, ये इंजेक्शन एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन पशु में बहुत ही इस तरह की जीवन रक्षक इंजेक्शन है जो पशुओं को मरते हुए भी इससे इंजेक्शन से बचा सकते हैं। जिस तरह से यदि पशुओं का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो गया है, ब्लड का सर्कुलेशन एकदम डाउन हो गया है, हार्ट बीट पशुओं की कम हो गई है, तो ये पशुओं की हार्ट बीट को बढ़ाने वाला इंजेक्शन, और रही बात ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ करने वाला इंजेक्शन, उस स्थिति में भी ये इमरजेंसी के तौर पर ये इंजेक्शन आपके पास जो वेटरनेरियन है उनके द्वारा लगाया जाता है। जो जितने पशुपालक हैं वह इन इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग न करें। ये सिर्फ और सिर्फ वेटरनेरियन है उन ही स्थिति में इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन के जितने फ़ायदे होते हैं इतने नुकसान भी इन इंजेक्शनों के होते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो इंजेक्शन मैं बता रहा था वह इंजेक्शन है जिस तरह से एविल इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है एविल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टोफिनेरमाइन मेलेट,
ये इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन बहुत ही इस तरह की जो मैंने बीमारियां बताई हैं, उन दोनों बीमारियों में, सभी तरह की बीमारियों में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। एक और बताना चाहता हूं कि जो डेक्सोना और एविल इंजेक्शन है, इन इंजेक्शनों का प्रयोग, जिस प्रकार से डेक्सोना इंजेक्शन है, इसका प्रयोग यदि आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही, उस स्थिति में यदि आपने लगा दिया तो एक बार तो रिजल्ट मिल जाता है। जिस तरह से पशुओं में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, निमोनिया की शिकायत हो गई, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, डेक्सोना। लेकिन ये इंजेक्शन अकेला आपको कभी भी पशुओं को बचा नहीं सकता। इस इंजेक्शनों के साथ आपको जो अदर इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का प्रयोग करना पड़ता है। रही बात कभी भी जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है, इस अकेले इंजेक्शन का प्रयोग लंबे समय तक पशुओं में प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप लंबे समय तक इनका प्रयोग पशु में करते हैं तो उसकी वजह से पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह डाउन हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु बार बार पेशाब करता है। रही बात कई बार पशुओं की जो शरीर में इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि पशुओं में बैठने में भी दिक्कत, यानी उड़ने बैठने में इतनी कमजोरी आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप ये डेक्सोना इंजेक्शन यदि उस पशुओं को लगा रहे हैं, यदि पशुओं में जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल बीमारी हो गई, तो उस स्थिति में यदि आप जो ये हार्मोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं डेक्सामेथासोन, तो ये आपके पशुओं की इम्यूनिटी है वह डाउन कर देता है। कहने का मतलब है कि जो अदर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और साथ में आप ये इंजेक्शन भी यदि साथ में दे रहे हैं, तो ये इंजेक्शन उन इंजेक्शनों का प्रभाव कम कर देता है। और रही बात आपके पशुओं की शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने नहीं देता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जो मैंने बताई इमरजेंसी के, जैसे किसी ने जो जितनी तरह की बीमारियां बताई, उस स्थिति में ही आपको प्रयोग करना है, अन्यथा आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना। प्रेग्नेंट पशु हैं, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। गाभिन पशु में अबॉर्शन करा सकता है, दूध देने वाले पशुओं का दूध जला सकता है, सूख सकता है। इस इंजेक्शन से कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि जब कई बार जो वेटरनरियन है वो यदि प्लेसेंटा निकालते हैं, डिस्टोकिया टोर्सन यदि करते हैं, तो उससे उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, पशु में कोई ज़्यादा रिएक्शन हो जाए, तो इसमें डेक्सोना इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उन पशुओं की जो अड्डर व गादी है वो सूख जाती है और पशुओं में दूध की मात्रा उस ब्यावंत में होती ही नहीं है। इस तरह की भी दिक्कतें फील्ड के अंदर देखने को हमें मिली हैं। तो आप भूल कर भी दूध देने वाले पशुओं में, प्रेग्नेंट पशुओं में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि पशु बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी क्रिटिकल स्टेज हो गई है, यदि आपको उस स्थिति में उस इंजेक्शन को लगाना है, बचाना है पशुओं को, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इमरजेंसी की बताया ना, इसलिए इमरजेंसी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रिएक्शन हो गया तो आप डेक्सोना और एविल इंजेक्शन दोनों को एक साथ मिला करके एक ही सिरिंज में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 5 ml आपने बड़े पशु में डेक्सोना लिया, 10 ml आप एविल लिया, दोनों को आप 15 ml कर ली डोज, फिर आप पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इन इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। इसी तरह से आपको अदर जो इंजेक्शन है उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो, नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी से उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।